अभिनंदन सभी को। अब आ रहा है? जैसे सपना जी ने बताया कि हमारा डर कैसे चेंज हो जाता है, मतलब हम पहले चीजों से डरते थे लेकिन अब नहीं डरते हैं, इतना चेंज आ जाता है। तो ऐसे ही मुझे भी अपने अंदर थोड़ा टाइम पहले पता चला कि जैसे कि पहले मैं कैमरे पे आने में डरती थी, मतलब सामने नहीं आती थी। जैसे कि मुझे बोला जाता था कि आप सामने आके मेडिटेशन कराओ। दिवजानी में बहुत फोर्स करती थी कि तुम मेडिटेशन क्यों नहीं लेते हो, सामने आया करो ये, लेकिन मुझे डर लगता था बहुत ज्यादा। लेकिन लेकिन मैंने धीरे धीरे मैंने नोट करा कि अभी जैसे पीएमसी में मेरा इंटरव्यू था, तो मैं वहां पे गई तो मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था जो होगा देखा जाएगा। और वो चीज कब कैसे चेंज हुई मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब मुझे डर नहीं लगा, वो सब फ्लो में एक चीज वो हो गया। और जैसे कि आज भी मेरा मेडिटेशन था, उसमें पीएमसी में अखंड ध्यान चल रहा उसमें, तो भी मुझे डर नहीं लगा था। अगर पहले में होती ना, पहले तो मुझे इतना डर लगता था, मैं कैसे करूंगी, कैसे बोलूंगी, कैसे होगा ये, वो इतना डर लगता था। लेकिन पता नहीं, वो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ चला गया वो डर, अपने आप ही गायब हो गया। वो भी एक डर था। और मतलब कि हम लोग जैसे जैसे ज्ञान में आते हैं, ज्ञान को अप्लाई करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो चीजें अपने आप ही रिसॉल्व होती रहती है। और मुझे लगता है कि डर देखो, जैसे कि मेन क्या होता है कि हम लोग मोटे मोटे डर डर देखते हैं कि हमें अंधेरे से डर लगता है, जानवर से डर लगता है। और लेकिन बहुत ही बारीकी के डर बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि सोसाइटी का डर भी होता है। अब हम अपनी बात नहीं रख पाते कि लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। घर में बच्चों को हम लोग टॉर्चर करते कि नहीं, अगर तू ठीक से नहीं पढ़ेगा तो लोग क्या कहेंगे। मतलब लोगों का भी एक डर होता है, सोसाइटी का भी एक डर होता है मुझे। और देखा जाए तो मतलब कि बहुत कि अगर घर में अगर जैसे कि शादी कर बेटी को कहते हैं कि तू को जो तेरे ससुराल में होगा सब तुझे खुद ही देखना है, हमें नहीं बताना। तो लोग क्या कहेंगे अगर तूने स्टेप उठाया तो तुझे, मतलब उस चीज को तुझे सहन नहीं करना है, तुझे आवाज नहीं उठानी। तो ये भी बहुत बड़ा डर है। हम अपनी बात अब नहीं रख पाते कि अगर मैंने अपनी ये बात रखी तो उसको बुरा लगेगा, उसको अच्छा, वो ये भी एक डर रहता है कि वो बुरा मान जाएगा, नाराज हो गया तो। ये भी एक तरह की डर ही है, मुझे ऐसा लगता है, डर नहीं आती है चीजें। अब आप बोलिए मैम, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, थैंक यू ज्योति जी, बढ़िया बताया। अब आपसे ही क्वेश्चन है, अगर ऐसे डर आते हैं तो कैसे निकलेंगे, आपको क्या लगता है, निकलना मतलब कैसे है? पहले तो जो भी ये डर थे, अब तो बहुत चेंज है। अब तो मैंने डर का सामना करना सीख लिया है। मैंने बहुत खुश करा अपना को कि डर के आगे हाँ, तो चीज वही है। तो बताना है, वही बताना है कि निकले कैसे। हाँ निकले, मतलब कि अब मैं खुद से खुद के बारे में सोचने लगी ना। जब मैं खुद से प्यार करने लगी, खुद के बारे में सोची कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी आइडेंटिटी है, जो मुझे बुरा लगेगा वो मुझे बोलना है। मुझे दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे जब मेरा सेल्फ लव जागा, जब मैंने अपने डर से बाहर आई, ये कह सकते। हाँ, यानी ज्ञान और ध्यान से जब हम अपने अंदर जो बातें चल रही होती, जो डर होते हैं, वो ज्ञान की कमी की वजह से है। सिंपल है, ज्ञान की कमी है इसलिए फियर है। हाँ, और मतलब कि जैसे जब दूसरों को समझने के लगते हैं ना, तो भी हमारे डर कम हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें बिल्कुल। ध्यान आता है, दूसरों को भी समझ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है हमारी दूसरों को लेकर भी। हाँ, मैम मेरा एक कॉल आ रहा है, मुझे लेना पड़ेगा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही है कि अगर हमें किसी भी फियर से बाहर आना है तो सबसे बड़ी चीज है वो है ज्ञान। ज्ञान को अच्छे से हमें अपने जीवन में उतारना है, उसी से बहुत आसानी से हम आ सकते हैं बाहर। फिर किसी भी फियर हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको सामना करने की जो ताकत मिलती है, वो सिर्फ और ज्ञान से ही मिलती है। और तो कोई चीज है नहीं। ज्ञान और ध्यान दोनों इंपॉर्टेंट है, बता दिया है, ये तो कितनी बार बताया। जब हम ज्ञान ले लेते हैं, अब ज्ञान तो हमने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन अब अपने जीवन में उतारना है, तो कैसे उतरेगा? उसके लिए क्या होनी चाहिए? ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा हाई होगी तभी उतरेगा। ऊर्जा हाई करने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान और ध्यान इसीलिए कहते हैं बहुत जरूरी है। तो इतना तो सबको क्लियर हो गया है। भावना जी, आपने कोई प्रश्न रखा था शायद लिखकर, अगर आप खुद ही आकर पढ़ेंगे